ओम शांति। आइए सुनते हैं 4 अप्रैल 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, रोज़ सुबह सुबह शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है। देह का अहंकार छोड़कर पूरा आत्म अभिमानी बनना है, यानी कोई भी अहंकार शरीर का ना होए। बाबा ने कहा, ये तो बच्चों पुरानी दुनिया है, पुराना चोला है, इससे तो जैसे नफ़रत आनी चाहिए। सब कुछ बच्चों भूल जाओ, लेकिन कुछ भी याद ना आए। यहाँ तुम आए ही हो जीते जी बाप के बनने, बाप पर पूरा पूरा न्यौछावर होने। भल बच्चों गृहस्थ व्यवहार भी रहो, कमाई भी करो, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। इस संगम युग पर बच्चों तुम्हें पाप आत्माओं के साथ लेन देन बिल्कुल नहीं करनी है। जितना हो सके सेंटर खोलते जाओ तो तुम्हारा कल्याण होता जाएगा। लौकिक वर्षा आए हो, अब उस लौकिक वर्षे को पारलौकिक वर्षे के साथ एक्सचेंज करो। बाबा ने कहा, देखो बच्चों, बाप तुमको कितना सहज रास्ता बताते हैं। फिर अपने को आत्मा समझ पारलौकिक बाप को याद करो तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। शरीर आदि के सारे दुख मिट जाएंगे। बाबा ने कहा, अब तुम्हारे सब कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। बीमारी आदि उथल भी आएगी। जो भी हिसाब किताब रहा हुआ है वह या तो योग से या सजाओं से चुकता करना पड़ेगा। और लेकिन कभी भी किसी बात में रोना पीटना या दुखी नहीं होना है। बुद्धि में रहे यह दुख तो 21 जन्मों के सुख की भेंट में कुछ भी नहीं है, परंतु जिनमें पूरा ज्ञान नहीं है वह बीमारी में कुड़कते रहते हैं, यानी सोचते रहते हैं कि पता नहीं कब बीमारी ख़त्म होगी। फिर बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो। यह बहुत बड़ा व्यापार है। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है? उत्तर में बाबा ने बताया, जब बच्चों शरीर की कोई भी बीमारी आती है तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है, क्योंकि तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं है। कर्मों का हिसाब किताब तो चुकतू होना है। 21 जन्मों के सुख की भेंट में यह दुख कुछ भी नहीं है। ज्ञान पूरा नहीं तो तड़पते रहते हैं, यानी बाबा को जिसने नहीं पहचाना वो अनजान बने रहते हैं। भगवान उनको कहा जाता है जिसको अपना शरीर नहीं है। ऐसे नहीं कि भगवान का नाम रूप देश काल नहीं है। अरे भगवान का तो सब कुछ है, नहीं भगवान को शरीर नहीं है, बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अपने को आत्मा समझ कर बैठो। वैसे भी आत्मा ही सुनती है, पार्ट बजाती है और शरीर द्वारा कर्म करती है। संस्कार आत्मा ले जाती है। अच्छे बुरे कर्मों का फल भी आत्मा ही भोगती है, शरीर नहीं भोगता है। बाबा ने कहा, जो कुछ भी तुम शरीर से करते हो आत्मा में बिल्कुल वही पार्ट छप जाता है। फिर दूसरे जन्म में आकर के तुम वही पार्ट बजाते हो जो तुम्हारी पिछले जन्म की आत्मा में पार्ट छपा हुआ होता है। अब ये समझो कि हमको बाबा सुनाते हैं, हम आत्मा सुन रही हैं। इस शरीर द्वारा आत्मा मैं इस शरीर द्वारा कर्म करा रही हूँ, ये समझो। फिर बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें धारणा में क्या करना? बाबा ने धारणा में बताया कि संगम युग पर पाप आत्माओं से लेन देन बिल्कुल नहीं करनी है। कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी से अपना चुकतू करना है, रोना पीटना नहीं है। सब कुछ बाप पर न्यौछावर कर फिर ट्रस्टी बनकर संभालना है। बाबा ने वरदान में बताया कि बच्चों, वरदान में तुम्हें आज क्या मिला है ध्यान से सुनो, और इस पर बहुत ही विशेषता है। महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा ने कहा, कोई भी परिवर्तन का सहज आधार एक तीव्र पुरुषार्थ ही होता है, और
महसूसता की शक्ति है। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं है, उमंग उत्साह की चाल नहीं। जब महसूसता की शक्ति हर बात का अनुभवी बनाती है तब तीव्र पुरुषार्थी बन तुम जाते हो। महसूसता की शक्ति सदाकाल के लिए सहज परिवर्तन करा देती है। बाबा ने स्लोगन में बताया कि बच्चों, स्लोगन में तुम्हें रोज़ का रोज़ क्या समझना है, अपने को स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। बाबा ने कहा तभी तुम अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता चुकतू कर रहे हो और पाप तुम्हारे कटेंगे। फिर बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा को याद प्यार बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। फिर बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, ओम शांति बाबा, ओम शांति, ओम शांति।